हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हमने क्लास 6 से इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी साइकिल को पूरा कर लिया था और आज हम बढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी अ पैक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। यानी टेल मतलब होता है स्टोरी, ऑफ टू बर्ड्स यानी दो दो बर्ड्स की कहानी, दो चिड़ियाओं की कहानी। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। A mother bird and her two young ones lived in a forest. A mother bird, एक माँ चिड़िया, and her two young, और उसके दो बच्चे, वंस, ठीक है, lived in a forest, वह रहते थे कहाँ, जंगल में, ठीक है। यानी कि जंगल में माँ चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। द मदर was killed in a storm, माँ जो है वह तूफान के कारण मर गई थी। एंड द यंग बर्ड्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और दोनों जो बर्ड्स थे वे सेपरेट हो गए थे, वे अलग हो गए थे, फॉर ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। यानी मदर बर्ड जो थी वह एक तूफान की वजह से मर गई थी और उसके दोनों बच्चे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, दोनों को अलग अलग घर मिला। तो देखते हैं आगे क्या हुआ इस कहानी में। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, एक बार एक चिड़िया रहती थी, एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज, अपने दोनों बच्चों के साथ, न्यू बॉर्न बच्चों के साथ, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सैडी ट्री, दे हैड अ नेस्ट, उनके पास एक घोंसला था, ठीक है, इन अ टॉल सैडी ट्री, एक लंबे और छायादार पेड़ पर उनका एक घोंसला था, ठीक है। सैडी मतलब होता है छाया, ठीक है, छायादार पेड़। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, द मदर बर्ड्स, जो माँ चिड़िया थी, टुक केयर, वह देखभाल करती थी, ऑफ हर लिटिल वंस, अपने बच्चों का, डे एंड नाइट, दिन रात वह अपने बच्चों की केयर करती थी, अपने बच्चों की देखभाल करती थी। वन डे, एक बार, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड अ रेन, देयर वॉज थंडर यानी बिजली कड़की, ठीक है, और रेन और बारिश हुई, ठीक है, बिजली कड़की, थंडर लाइटिंग, ठीक है, और रेन बारिश हुई। एंड द विंड ब्लो, और हवा चली, डाउन मैनी ट्रीज, और हवा ने क्या कर दिया, बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया, ठीक है। ब्लो मतलब होता है बहा देना, ढहा देना, तो कई सारे पेड़ों को उस विंड ने, उस हवा ने क्या करा, गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो कम डाउन, द टॉल ट्री, जो लंबा घना पेड़ था, इन विच, जिसमें, द बर्ड्स लिव, जिसमें वह चिड़ियाएं रहती थी, ऑल्सो कम डाउन, वह भी नीचे आ गया, यानी वह भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, जो एक बहुत बड़ी, ठीक है, भारी शाखा थी, डाल थी, उसने हिट कर दिया, उसने उस घोंसले को क्या कर दिया, हिट कर दिया, ठीक है, उसको हिट कर दिया यानी गिरा दिया। एंड किल्ड द बर्ड, और उस चिड़िया की मृत्यु हो गई, ठीक है, वह चिड़िया मर गई। क्यों? क्योंकि उसमें एक भारी ब्रांच थी, भारी डाल थी, उसने उसके नेक्स्ट पर, उसके घोंसले पर क्या किया, हिट कर दिया, ठोकर मार दी, जिसके कारण कि जो बर्ड थी वह मर गई। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश क्या हुआ, भाग्यवशात, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो छोटी बर्ड्स थी, जो छोटी चिड़िया थी, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो दैम अवे टू द अदर साइड फॉर द ऑफ द फॉरेस्ट, द स्ट्रॉन्ग विंड, जो बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत ताकतवर जो हवा थी, ब्लो, ठीक है, वही उसने उनको उड़ा दिया, बहा दिया, देम अवे टू द अदर साइड, दूसरी तरफ, ठीक है, उस जंगल के दूसरी तरफ, उस हवा ने उसको, उस ताकतवर हवा ने उन्हें उड़ा दिया, बहा दिया।
वन ऑफ देम, उनमें से एक, कम डाउन नियर अ केव, वह गुफा के नजदीक आ गया, एक उनमें से गुफा के नजदीक गिर गया, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव, जहाँ की डाकुओं का समूह रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषि's आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, द अदर लैंडेड, दूसरा लैंड हुआ यानी गिरा, आउटसाइड ऋषि के आश्रम में, ठीक है, आउटसाइड ऋषि's आश्रम, ऋषि के आश्रम में जा गिरा, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो कि कुछ ही दूरी पर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे, लेकिन एक बार बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण उसकी जो मदर बर्ड थी, जो चिड़िया थी, वो मर गई, ठीक है। और लेकिन जो बर्ड थे, जो छोटे उनके बच्चे थे दो, वह बच गए और हवा ने उनको एक तरफ फेंक दिया, ठीक है। एक तो जाकर गिरा रॉबर्ट्स के केव के सामने, गुफा के सामने गिरा, ठीक है, जहाँ डाकू रहते थे, और दूसरा गिरा ऋषि के आश्रम में, ठीक है, ऋषि के आश्रम में जा गिरा। अब आगे क्या होता है देखते हैं। डे पास्ट, दिन बीतते गए, एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड्स थी, छोटी बर्ड्स थी, चिड़ियाएं थी, बिकम बिग बर्ड्स, वह बड़ी चिड़ियाओं में बदल गई, ठीक है, वह बड़ी चिड़ियाएं बन गई, ठीक है, वो ग्रो अप हो गई, वह बड़ी हो गई। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री कम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक बार उस देश का राजा आया फॉरेस्ट, ठीक है, उस जंगल में आया, टू हंट, शिकार के लिए। एक बार एक उसी देश का एक राजा उस जंगल में शिकार के लिए आया। ही शॉ, उसने एक देखा, अ डेयर, एक हिरन, एंड रोड आफ्टर इट, और उसका पीछा किया। रॉड राइट की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब है पीछा करना या सवारी करना, ठीक है। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, वह चला गया डीप, ठीक है, घने घने जंगल में वह चला गया। फॉलोड बाय द किंग, उस किंग राजा का पीछा करते करते, ठीक है, उस उसका पीछा करते करते राजा जो है वह घने जंगल में चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और फिर क्या हुआ, फिर जल्द ही वह अपना रास्ता खो गया। वे मतलब रास्ता होता है, लॉस्ट मतलब खो जाना, ठीक है, कि राजा ने अपना रास्ता खो दिया। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है, ठीक है, वह नहीं जानता था क्योंकि उसने अपना रास्ता खो दिया था। He rode on for a long time, वह राइड करता रहा, ठीक है, वह सवारी करता रहा। राइड की थर्ड फॉर्म है रॉड, वह सवारी करता रहा, ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, टिल, जब तक कि ही कम टू द अदर साइड, जब तक कि वह दूसरे साइड नहीं आ गया, ठीक है, और द फॉरेस्ट, उस जंगल के दूसरे साइड नहीं आ गया, तब तक उसने क्या किया, बहुत सवारी की थी, बहुत लंबे समय तक उसने सवारी की। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वह बहुत थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हाउस हॉर्स ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतरा, एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि गुफा के नजदीक था। सडनली ही heard a voice cry out, सडनली, अचानक, ही heard, वह सुनता है, a voice cry out, वॉइस चिल्लाने की आवाज, क्वाइक, हेयर अप, जल्दी करो जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे कोई है, ठीक है, जल्दी करो, क्वाइक, हरी अप, जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। सम come and take his jewelry and his horse, come and take his jewelries and his horse, आओ और उसकी ज्वेलरी, उसके गहने लो, एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े को लूट लो, ठीक है, उसके गहने लूट लो, उसके घोड़े को लूट लो, हरी, जल्दी करो, और इल्स, नहीं तो ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वह निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। स्लिप अवे मतलब निकल जाना, ठीक है। द किंग वॉज अमेज्ड,
जो किंग था, जो राजा था, वह हैरान हो गया। यह देखकर, यह सुनकर वह हैरान हो गया। ही लुक्ड अप, उसने देखा ऊपर, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, और उसने देखा कि एक भूरे कलर की बड़ी चिड़िया थी ऑन द ट्री, उस पेड़ पर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वह बैठा हुआ था। ठीक है। ही ऑल्सो हर्ड he also heard faint faint noises issuing from the cave. He also He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He also heard, उसने यह भी सुना, ठीक है, यह भी सुना, faint एक धुंधली सी आवाज, noise मतलब आवाज, issuing issuing from the cave, उस गुफा से निकल रही थी, जो वह धुंधली धुंधली सी आवाज उसने सुनी। He quickly got ऑन टू हिज हॉर्स, उसके बाद वह झट से अपने हॉर्स पे, अपने घोड़े पर चढ़ गया, एंड रॉड अवे एज फास्ट एज सी कुड, और वह अचानक से अपने क्या किया उसने, ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े पर चढ़ गया जल्दी से, ठीक है, क्विकली माने जल्दी से, एंड रॉड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और इतनी जल्दी वह वहां से निकला, ठीक है, ताकि इतनी जल्दी वह वहां से निकला जितना कि वह निकल सकता था, वह कर सकता था। ठीक है, यानी कि इस एक बार एक राजा शिकार के लिए, ठीक है, जंगल में आता है, और वह हिरन को देखता है, ठीक है, और उसका पीछा करता है, पीछा पीछा करते करते वह क्या लॉस्ट कर देता है, अपना अपना रास्ता खो देता है, वह गुम हो जाता है जंगल में। फिर वह चलता रहता है, वह सवारी करता रहता है, ठीक है, लेकिन फिर वह थक जाता है, और थक जाता है तो वह एक गुफा के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लेकिन अचानक वह आवाज़ सुनता है एक चिड़िया की, कि वह कह रही होती है कि जल्दी करो जल्दी करो, कोई नीचे कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और आओ और उसके गहने लूटो, उसके घोड़े को लूटो, ठीक है, जल्दी करो, नहीं तो वह यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देख के जो राजा है वह हैरान हो गया, उसने ऊपर देखा, और उसे एक बहुत भूरी कलर की चिड़िया दिखी, बड़े भूरे कलर की चिड़िया दिखी, और उसके बाद उसने गुफा से भी धुंधली धुंधली सी आवाज़ सुनी, और उसने क्या किया, वह झट से अपने घोड़े में बैठा और वहां से निकल लिया। ठीक है, जितना वह कर सकता था जल्दी उतना किया। ठीक है, आगे देखते हैं। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग जो है वह हैरान था, टू हेयर, यह सुनकर, अ सिमिलर वॉइस अगेन, वही आवाज दोबारा से, ठीक है, वही उसी समान आवाज वह दोबारा से सुनकर वह हैरान हो गया। ही कम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसके बाद उसे उन बर्ड्स की, उन चिड़ियाओं की सच्ची कहानी पता चली। ही मीट द ऋषि, वह ऋषि से मिला, हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, उन्होंने वर्णन किया उनके व्यवहार के बारे में, प्रत्येक चिड़िया के बारे में, यानी कि उन प्रत्येक चिड़िया के बारे में, उनके व्यवहार क्या का वर्णन उसने राजा को बताया। Soon he come to a clearing which looked like an ashram. Soon, जल्द ही, he come to a clearing, वह आ गया उस साफ स्थान पर, ठीक है, साफ सुथरे स्थान पर, विच लुक्ड, जो लग रहा था, लाइक एन आश्रम, एक आश्रम की तरह। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। ठीक है, वह जल्द ही उस अच्छी साफ सुथरी जगह पर पहुंचा, जो कि आश्रम जैसी लग रही थी, वह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, ऋषि ने अपना घोड़ा जो है वह टाइट किया, यानी बांध दिया, टू अ ट्री, एक पेड़ पर, एंड सिट डाउन इन इट्स सैड, और वह पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। सडनली, अचानक, ही हर्ड, उसने सुना, अ जेंटल वॉइस अनाउंस, एक प्यारी सी आवाज सुनी उसने, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज गो इनसाइड, प्लीज अंदर जाओ, कृपया अंदर जाओ, एंड रेस्ट, और रेस्ट करो, आराम करो, द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आ जाएंगे, देयर
देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, इस घड़े में थोड़ा ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ अपने आप को सुविधाजनक बनाओ, ठीक है, कृपया अपने आप को सुविधाजनक बनाओ, यानी कृपया अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है। द किंग लुक्ड अप, किंग ने देखा ऊपर, एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, एक बड़ी भूरे कलर की चिड़िया ट्री पर, ठीक है, पेड़ पर उसने देखी। ही वॉज अमेज्ड, वह हैरान हो गया था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, यह वैसी ही चिड़िया लग रही थी जैसी कि उसने उस गुफा पर देखी थी, ठीक है, उसने उस गुफा पर जैसी चिड़िया देखी थी वैसी ही वह बर्ड, वैसी हुई चिड़िया लग रही थी। ही सैड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ लाउड, अपने आप से जोर से कहा उसने अपने आप से, ठीक है, हिमसेल्फ मतलब खुद से कहना, खुद से बातें करना। यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, आप सही हो सर, महोदय आप सही हो। इसका आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने आंसर दिया, ठीक है, उसने उत्तर दिया। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ठीक है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसने रॉबर्स से, डाकुओं से दोस्ती कर ली है, ठीक है, उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वह अब उन्हीं की तरफ बातें करता है। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे बात नहीं करता अब, ठीक है, वह मुझसे अब बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, उसके बाद क्या होता है, ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, स्वागत है आपका महोदय। ही सेड द किंग, ठीक है, ही सेड टू द किंग, वह राजा से कहता है, वेलकम सर, आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड, प्लीज अंदर आओ, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने आप को कंफर्टेबल करो और अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए महसूस हो रहे हो, ठीक है, आप थके हुए लग रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे जो लुक है उसका मतलब है लगना, ठीक है, लगने के सेंस में, देखने के सेंस में नहीं है, ठीक है। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए से लग रहे हो। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरा खाना क्या करोगे, शेयर करोगे, मैं अपना खाना आपके साथ शेयर करूंगा, उससे पहले आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। द किंग टोल्ड द ऋषि, तो राजा ऋषि से कहता है, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, उन दोनों बर्ड्स की कहानी, उन दोनों चिड़ियाओं की कहानी, एंड हाउ इच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइव, एंड हाउ इच हैड बिहेवियर, और किस तरीके से उनका व्यवहार सो डिफरेंटली, अलग अलग है, ठीक है, इतना अलग है। दो दे लुक्ड सो अलाइव, जैसे कि वह एक समान दिखते हैं, जैसे कि वह एक समान दिखते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, ठीक है, व्यवहार है, वह एक दूसरे से एकदम अलग है, ठीक है। बिहेवियर मीन्स व्यवहार, बिहेव्ड मीन्स व्यवहार करना, ठीक है। डिफरेंटली माने अलग अलग तरीके का, अलाइव माने सेम लगना, ठीक है, सिमिलर लगना, समान लगना। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, यह जंगल बहुत हैरानी से भरा है, आश्चर्यजनक है। ही सेड, राजा ने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, जो होली मैन था वह मुस्कुराया। होली मैन मतलब पवित्र आदमी, ठीक है, होली मतलब होता है पवित्र। तो होली मैन जो है, ऋषि है जो, वह मुस्कुराए, एंड सेड, उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल, यही तो, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, वन इज नोन, हर कोई जाना जाता है, बाय द कंपनी, अपने संगति के, ऑन कीप्स, जैसा कि वह रखता है, ठीक है, जैसी संगति वह रखता है वह उसी तरीके का जाना जाता है, ठीक है। जिस तरीके से बर्ड, एक चिड़िया थी, वह उसने रॉबर्ट्स की संगति रखी, डाकुओं की संगति रखी, और वह उसी की तरह व्यवहार करने लगी, उसी की तरह बोलने लगी, ठीक है, उसकी बातचीत उसी की तरह होने लगी। उसी तरह जो दूसरी बर्ड थी, दूसरी चिड़िया थी, उसने ऋषि, ठीक है, ऋषियों का की संगति करी, और वह उन्हीं का जैसा व्यवहार करने लगी, उन्हीं के जैसा बातचीत, बिहेवियर करने लगी, ठीक है। इसमें दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, दैट बर्ड, उस चिड़िया ने, हैज ऑलवेज, उसने हमेशा, हेयर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उसने डाकुओं की बातें सुनी, ठीक है। ही इमिटेट दैम, उसने उनका अनुकरण किया, ठीक है। इमिटेट मतलब अनुकरण करना, इमिटेट्स दैम, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है।
एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपुल, और लोगों को लूटने की बात कही, ठीक है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैड ऑलवेज हर्ड, इस चिड़िया ने वही रिपीट किया, वही दोहराया, व्हाट ही हैड ऑलवेज हर्ड, जैसा कि इसने हमेशा सुना, ठीक है। ही वेलकम्ड पीपुल, उसने हमेशा स्वागत किया लोगों का, टू द आश्रम, इस आश्रम में। नाउ कम इनसाइड द रेस्ट, और आओ अब अंदर आओ और रेस्ट करो, आराम करो। आई विल टेल यू मोर, मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगा अबाउट दिस प्लेस, इस प्लेस के बारे में, एंड दीज बर्ड्स, और इन बर्ड्स के बारे में, इन चिड़ियाओं के बारे में, ठीक है। यानी कि इस पाठ से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छी संगति रखनी चाहिए। अगर हम अच्छी संगति रखेंगे तो इसका असर हमारे अंदर भी होगा, ठीक है। और अगर हम बुरी संगति रखेंगे तो इसका असर हम पे भी होता है, ठीक है। हम गलत चीज़ों में जाएंगे, ठीक है। इससे बेहतर क्या है, हम अच्छे लोगों की संगति रखें, उनके साथ जाएं, उनके साथ घुले मिलें, जिससे कि उनकी आदतें हम में भी आएँ, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना आप लोग हमेशा अच्छे लोगों की संगति करना, बुरे लोगों से दूर रहना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।